आपको फ्री रहता है, सिर्फ मेट्रो का चार्ज देते हैं। मेट्रो से उतरने के बाद अगर आधे घंटे के अंदर आप हेलो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपसे बात करते हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप उसके बिना दुबई गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट आप यूज नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शुरू करते हैं और आपको एक पॉइंट बताते हैं उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्यों जरूरी है और उसके फायदे क्या क्या है, वो सब भी आपको बताते हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगी, उससे आप कैसे आप पैसे सेव कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे को तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये लगा कि ऐसा भी होता है। क्या मेरे को पहले पता नहीं था, मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया। इट इज टू मच सेविंग ऑफ मनी। आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे कि आप ये भी सोचेंगे कि ऐसा तो हमारे देश में भी होना चाहिए, इंडिया में भी ऐसा होता है। बेसिकली ये एक मेट्रो कार्ड जैसे अपने इंडिया में चलता है, मेट्रो कार्ड होता है, इंडिया पाकिस्तान में एक मेट्रो कार्ड होता है ना, उसी टाइप का है। वही होता है, एक मेट्रो कार्ड होता है यहाँ पे, मेट्रो से आपको मिलता है। उसको यहाँ पे नूल कार्ड बोलते हैं, उसका नाम नूल कार्ड है। और नूल कार्ड के टाइप आपके चार टाइप के होते हैं: रेड, ब्लू, सिल्वर, गोल्डन। रेड जो होता है वो सिर्फ सिंगल यूज के लिए होता है। उसका मतलब टूरिस्ट वगैरह यूज करते हैं, थ्रो यूज एंड थ्रो वाला होता है। वो ज्यादा उसमें बैलेंस वगैरह नहीं मिलता है और फैसिलिटी भी इतनी नहीं मिलती। दूसरा आता है अपना ब्लू ब्लू कार्ड। ब्लू कार्ड जो होता है वो होता है स्टूडेंट्स के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए। उसमें डिस्काउंट होते हैं और स्टूडेंट को रेगुलर यूज करना होता है तो उनके लिए वो बेनिफिट होता है। उसमें डिस्काउंट है, प्राइस भी कम होता है, और भी कई चीजें हैं दो तीन जो आप स्टूडेंट और सिटीजन्स के लिए डिस्काउंट है। तीसरा अपना आता है सिल्वर कार्ड। सिल्वर कार्ड बेसिकली जॉब वाले पर्सन के लिए होता है। वो रेगुलर, वो जो यहाँ के सिटीजन होता है वो सब उसी को यूज करते हैं, मोस्टली लोग उसी को यूज। चौथा आता है अपना गोल्डन कार्ड। गोल्डन कार्ड जो होता है वो वीआईपी कार्ड होता है। उसका रेट भी हाई होता है, प्राइस डबल लगते हैं, कहीं आने जाने के भी प्राइस डबल लगते हैं। ठीक है। उसका एक बेनिफिट ये है कि आपको ना, आप एक रिजर्व एरिया बना रखा होता है मेट्रो में भी, बसों में भी, जहाँ पे आपको प्रायोरिटी दी जाती है कि गोल्डन कार्ड वाले उसी के अंदर जाएंगे, बाकी दूसरे कार्ड वाले उसके अंदर नहीं जा सकते। सिर्फ जिसके पास गोल्डन कार्ड है वही जा सकता है। अगर कोई और जाता है तो उसके ऊपर फाइन लगता है, शायद 200 या 300 dirham का। वहां एंट्री अलाउड नहीं है। किस किस में सफर कर सकते हैं आप? इसमें मेट्रो में सफर कर सकते हैं, बस में सफर कर सकते हैं, ट्रम्प ले सकते हैं। अब फेरी भी होती है, फेरी ले सकते हैं, जेट टू बोलते हैं जो समुद्र में वो चलते हैं। इनका पोर्ट, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक जाने के लिए वो भी आप इस नूल कार्ड से ले सकते हैं। कई कई शॉपों में आप नूल कार्ड से सामान भी खरीद सकते हैं। ये भी फैसिलिटी इस नूल कार्ड से मिलती है। अगर आपका अकाउंट नूल कार्ड में बैलेंस है तो आप उससे वो परचेज भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नूल कार्ड के बिना किस में सफर कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते। तो नूल काल के बिना आप दुबई बसों में तो आप बिल्कुल भी सफर नहीं कर सकते। आपको मैंडेटरी है कि आपके पास नूल कार्ड होना चाहिए। वहां कोई कनेक्टर, कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा होता जो आपको टिकट परचेज करके देगा। वहां एक मशीन लगी होती है, उस पर आपको कार्ड टैप करना होता है। सिर्फ एक ड्राइवर होता है, आप कैश देंगे तो आपको टिकट खरीद के देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वहां एक मशीन लगी है, कैमरे लगे होते हैं गाड़ी में, आप टैप करेंगे उस पर, वहां से उसके चार्ज करते हैं, अगले स्टेशन को रुकते हैं। तो आप बसों में तो बिल्कुल भी सफर नहीं कर सकते। मेट्रो में फिर भी एक ऑप्शन होता है कि टोकन आप ले सकते हैं कैश डाल के, मशीनें लगी होती हैं। तो मेट्रो में तो ये ऑप्शन है, लेकिन बसों में तो आप बिल्कुल भी सफर नहीं कर सकते, फेरी में भी नहीं कर सकते और ट्रम में भी। ये सारी कनेक्टेड होती है, सिर्फ आप मेट्रो में सफर कर सकते हैं। बाकी आप नूल कार्ड में ना, ना फेरी में जा सकते हैं ना बस में जा सकते हैं। ना बिना नूल कार्ड के अगर बस में आप चढ़ गए और आपने नूल कार्ड नहीं लगाया तो आपके पास फाइन भी हो सकता है और जेल भी हो सकती है। आपको मेट्रो में फिर भी ऑप्शन मिलता है कि आप बिना वो तो गेट पे टोकन नहीं लगाए एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन बसों में ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर बस में एंट्री कर गए और आपने नूल कार्ड नहीं लगाया या आपके पास नूल कार्ड नहीं है तो आप बस में एंट्री नहीं कर सकते। और अगर बस में एंट्री कर लिया और वहां पे सूरता जो पुलिस वाला आ गया तो वो आपको फाइन लगाएगा, जेल भी हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास नूल कार्ड होना चाहिए दुबई में सफर करने के लिए। इसलिए मैंने कहा है कि दुबई उतरते ही आप सबसे पहले कुछ लेना लेने का एक नूल कार्ड लेके रख लें तो बहुत सेफ होता है। बात करते हैं आप नूल कार्ड कैसे लेंगे। नूल कार्ड आपको मेट्रो स्टेशन में मिलेगा, उसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा।
तो आपको मेट्रो स्टेशन से ही आपको नूल लेना। एक तरीका और है कि आप ऑनलाइन ई नूल कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके अगर फोन में एनएफसी चलता होता है। सबसे बेस्ट यही है कि आप एयरपोर्ट से उतरें, वहीं पे मेट्रो लगी है, मेट्रो से आप नूल काट लें, उसके बाद अपना सफर जारी करें। और आपको रिचार्ज करना है तो वहां पे मशीनें लगी होती है मेट्रो कार्ड की रिचार्ज करने। मशीनों का ये डाउनफॉल है कि आपको मिनिमम 20 रुपीज डालना पड़ता है, उससे कम का रिचार्ज नहीं होता। पहले 10, जब मैं आया था तब 10 रुपीज का होता था, लेकिन अभी वो चेंज कर दिया, आपसे मिनिमम को 20 रुपीज का रिचार्ज करना पड़ेगा। लेकिन एक और तरीका है, नूल पे की एक ऐप आती है, आप उसको इंस्टॉल कर लें, उसमें अपना आईडी वाईडी डालें, अपना कार्ड स्कैन प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाती है, नूल पे के नाम से ही आती है, वो इंस्टॉल कर लें तो इजीली आप कहीं से भी रिचार्ज कर सकते हैं। कैसे? तो मैंने तो अपनी तरफ से सारा कवर कर दिया, फिर भी आपको कुछ पूछना है तो मेरे को कमेंट करिए। अब जो मैंने शुरू में कहा था कि आप कैसे पैसे सेव करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पर्सनली मुझे ये एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लगा, इससे तो बहुत पैसे भी सेव होते हैं, आपका ऑलमोस्ट हाफ ऑफ मनी सेव हो जाता है। वो कैसे होता है, चलिए एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। आपने कहीं भी स्टैंड से एक बस पकड़ी, आरटीए की बस पकड़ी, उसमें अपना नूर कार्ड लगाया, आपने आप स्टैंड पे उतरे, उस स्टेशन के उतरने के आधे घंटे के अंदर, हाफ एन आवर के अंदर आप अगर मेट्रो लेते हैं तो आपका बस का किराया बिल्कुल भी नहीं लगेगा, सिर्फ मेट्रो चार्ज लगेगा। वो 3 रुपए हो, 7 रुपए हो, 5 रुपए हो, वो बस का किराया आपका फ्री रहता है, सिर्फ मेट्रो का चार्ज देते हैं। और मेट्रो से उतरने के बाद अगर आधे घंटे के अंदर आप बस पकड़ लेते हैं तो उस बस का भी कोई किराया नहीं लगता। ये सर्विस मुझे सबसे बेस्ट लगी कि आप इधर से उतरो, नहीं तो आप अगर मान के चलो कि आपके मेट्रो का किराया 7 रुपए हो गया, यहाँ से आप बस ने के 5 रुपए लगे, मेट्रो का 7 रुपए लगा, फिर उधर बस ली, फिर 5 रुपए लिए बस ने, तो आपके टोटल 15-20 dirham खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बस लेते हैं आधे घंटे के, तो फिर मेट्रो ले लेते हैं, फिर मेट्रो से फिर बस ले लेते हैं, तो आपके सिर्फ 7 रुपए ही लगेंगे जो मेट्रो का चार्ज है। तो टोटली आपके 30 dirham बस जाएंगे। ये मुझे बेस्ट ऑफ तरीका लगा कहीं भी सफर करने का दूरी में, कि आप मेट्रो से उतर के उधर वो ले लें तो आपके चार्ज नहीं। एटलीस्ट आप मेट्रो से उतर के आप ट्रम भी ले लेंगे तब भी उसमें चार्ज नहीं होता, ट्रम के भी चार्ज नहीं लगते। फेरी के चार्ज लगते हैं, फेरी वो इंक्लूड नहीं होती, फेरी के तो अलग चार्जेस है, वो आपको चार्ज देने पड़ते हैं फेरी के लिए। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको नूल कार्ड के इस फीचर के बारे में पता था या नहीं था। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।